हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब टाइटल्ड थ्री क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर है आपका थ्री क्वेश्चंस। अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि कितना जो है ये टॉपिक क्या है। थ्री क्वेश्चंस, तीन प्रश्न हैं और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक राजा के। सारे बच्चे ध्यान से सुने, लेटर आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। क्लियर? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक राजा है और उसके माइंड में आता है कि अगर मुझे तीन क्वेश्चंस पता होंगे तो मैं जो है कभी भी फेल नहीं होऊंगा, सक्सेस होगा। अब एक राजा को क्या चाहिए बच्चों, फेम चाहिए। क्या चाहिए, फेम चाहिए। उसे अपनी जो है प्रसिद्धि चाहिए और दैट इज वाई वो चाहता है कि तीन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर उसे पता हो। तो कौन कौन से तीन क्वेश्चन हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी काम को करने के लिए राइट टाइम कौन सा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच पीपल शुड ही लिसन टू। किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट वर्क फॉर हिम टू डू। कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट काम है उसको करना चाहिए। तो ये तीन क्वेश्चन है जो राजा के माइंड में आए। तो सारे बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है यही आएगा आपके कि कौन से तीन क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच पीपल शुड ही लिसन टू। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। क्लियर? तो तीन क्वेश्चन है राजा, और इसके लिए उन्होंने अपने जो है जितने सभा के लोग थे, कौंसिल से सबको बुलाया, उन्होंने लोगों को बुलाया और उन्हें जो है मैसेंजर बन के जो है पूरे उसमें अनाउंस कराया कि जिनको ये तीन आंसर आते हैं उनको राइट रिवॉर्ड दिया जाएगा। क्लियर? तो तीन क्वेश्चन कौन से हैं, जैसे अभी मैंने डिस्कस करे हैं बच्चों। When is the, या which is the, या what is the right time to begin something, and second question है which people should he listen to, and third question what is the most important for him to do. Yeah, कौन सा काम है, what is the most important thing to do. तो first question, this is the first question, second question and third question. द होल चैप्टर जो है रिवॉल्व्स अराउंड किंग। किंग के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से उसने जो है आंसर्स ढूंढे थ्री क्वेश्चंस के। क्लियर? इंट्रोडक्शन क्या बच्चों, इन दिस चैप्टर देयर वाज अ किंग। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, किंग की बात कर रहे हैं, राजा की बात कर रहे हैं। हु बिलीव दैट, क्या बिलीव करता है वो, who believed that he would never fail if he knew the answers of three questions. तो तीन क्वेश्चंस कौन से हैं बच्चों, सबको याद होने चाहिए। और मैं कल आपसे पूछूंगी, आज नहीं कल मैं पूछूंगी आपसे तीनों क्वेश्चंस, और सारे बच्चों को पता होना चाहिए। क्लियर? टू फाइंड द आंसर्स द किंग सेंट मैसेंजर्स, और उन्होंने जो है मैसेंजर्स को भेजा थ्रू आउट द किंगडम विद ए गारंटीड रिवॉर्ड। और उन्होंने कहा जो है राइट आंसर्स देंगे शुड बी रिवॉर्डेड। However, the wise man who came forward were unable to answer his questions correctly. अब जितने भी लोग थे सबके ओपिनियन अलग होते हैं। आपसे अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग, कि किसी काम को बिगिन करने के लिए राइट समय कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे बच्चों। तो जितने लोगों ने आंसर दिए सबने क्या दिए, डिफरेंट आंसर दिए। अगर मैं आपसे पूछूंगी विच पीपल शुड ही लिसन टू, अब राजा है, राजा को किन लोगों को सुनना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों। आप लोग सोचिए, थिंक एंड देन टेल टू मी। एंड द थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। कौन सा इंपॉर्टेंट काम है राजा के लिए जो उसे करना चाहिए। तो ये तीन क्वेश्चन है। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंड। नाउ बिगिन द चैप्टर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मैंने बता दिया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राजा और उसके तीन क्वेश्चन। किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द किंग एंड हिज थ्री क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? सारे बच्चों को पता चल गया तीन क्वेश्चन कौन कौन से हैं।
कितने बच्चों को पता है कि 3 क्वेश्चंस कौन कौन से? हैंड रेज करके बताएं। राजा के 3 क्वेश्चन कौन से आए माइंड में? किस किस बच्चे को पता है? किसी को नहीं पता चला अभी? जिनको पता है माइक लेके जवाब दें। हैंड रेस करके बताएं, किसी को पता है कि 3 क्वेश्चन कौन से हैं? राजा के माइंड में आए 3 क्वेश्चन, कि अगर उसे ये 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ही शुड नेवर फेल इन हिज लाइफ। जीआईसी कोटियाल गांव। एनीवे आज आप याद करके आएंगे और यहाँ पे ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। गुड मॉर्निंग मैम। किसी भी गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर नेम? राजेंद्र राणा मैम। साहिब। साहिब आप बताएं कि राजा के माइंड में, साहिब स्टैंड अप, आप बताएं कि राजा के माइंड में 3 क्वेश्चन कौन से आए थे? एनीवे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुने। और कल मैं सारे बच्चों से पूछूंगी, तब कोई बहाने नहीं चलेंगे आप लोगों के कि हमें नहीं आता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? और नोट डाउन भी करते रहे। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 क्वेश्चन, और सब लोग, सब बच्चे जो है नोट डाउन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3 क्वेश्चन और सारे बच्चे नोट डाउन करें। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? जो राजा के माइंड में आया कि इफ ही न्यू द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चन ही वुड नेवर फेल इन हिज लाइफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा बच्चों, आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और आपको जहां समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग एकदम से क्वेश्चन पुट करें। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन है, सारे बच्चे नोट डाउन करें और टुमारो आई विल आस्क यू। ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कि हमें कोई काम करना है तो उसके लिए सही समय क्या होगा? राइट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच पीपल शुड ही लिसन टू? कि उन्हें, क्योंकि राजा है, राजा को तो बहुत सारे लोग आते हैं सभा में, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, तो कौन कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए? थर्ड क्वेश्चन क्या है उसका? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? कि कौन से काम सबसे जो है इम्पोर्टेंट है उसके लिए, वो काम करने चाहिए। क्लियर बच्चों? तो ये 3 क्वेश्चन उसके माइंड में आए और उसको लगा कि इफ ही न्यू द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस तो ही वुड नेवर फेल इन हिज लाइफ। तो कभी भी वो अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा। इफ, यदि, तो सारे बच्चे फोकस करें, यदि उसे ये 3 आंसर्स मिल जाए। अब देखते हैं बच्चों, और इसके लिए उसे क्या करा? ही सेंट मैसेंजर्स। मैसेंजर्स किसको बोलते हैं? जो मैसेज को पहुंचाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक से दूसरे के पास जो मैसेज पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं हम मैसेंजर। क्लियर? तो उन्होंने मैसेंजर भेजा थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य में उसने मैसेंजर्स भेजे टू गेट द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए क्या करा बच्चों उसने? ही सेंट, क्या भेजे? ही सेंट मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम। थ्रू आउट द किंगडम मीन्स पूरे राज्य में। क्लियर बच्चों? तो ये तीनों क्वेश्चन सबको याद होने चाहिए, कल मैं पूछूंगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये राजा है, कोई भी राजा है, ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि कहाँ का राजा है। राइट? कोई भी राजा की बात करिए, सर्टेन किंग। राइट? नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो अब बच्चों आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगी ये जानने की कि राजा को आंसर कहाँ मिले या किससे उसने कांटेक्ट करे। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। द थॉट। थॉट मीन्स क्या है बच्चों? थॉट मीन्स विचार। तो एक एक शब्दों में आप लोग भी फोकस करें। द थॉट, विचार आया, किसके माइंड में आया? कोई सर्टेन किंग। सर्टेन मीन्स कोई भी राजा है, came to a certain king that he would never fail if he knew 3 questions. 3 things, और 3 things कौन सी है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करी?
क्लियर? दीज थ्री थिंग्स वर, तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द राइट टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया, राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, विच पीपल शुड ही लिसन टू, एंड थर्ड वन इज योर, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो ये तीन क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करते हैं। व्हाट इज द राइट टाइम, which people should he listen to, और what is the most important thing for him to do। तो ये तीन क्वेश्चन उसने अगर मुझे पता चल जाते हैं तो he would never fail in his life। The king therefore, और इसके लिए राजा ने क्या करा, सेंट माने भेजा, किसको भेजा, मैसेंजर्स को। यहाँ पे मीनिंग भी लिखे हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए। मैसेंजर्स मीन्स पीपल हु स्प्रेड मैसेजेस और ट्रांसमिट ए मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो अगर राजा ने कोई मैसेज दिया है टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो उसने क्या करा, पूरे राज्य में किसको भेजा, मैसेंजर्स को भेजा, राइट। और मैसेंजर कौन होते हैं, हु स्प्रेड द मैसेज, एक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जो मैसेज पहुंचाते हैं उन्हें बोलते हैं हम मैसेंजर। प्रोमिसिंग ए लार्ज मनी, लार्ज सम ऑफ मनी मीन्स कि अगर कोई जो है राइट आंसर देगा और अगर राजा जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो क्या देगा, एज ए रिवॉर्ड अ सम ऑफ मनी, large sum of money to anyone who would answer these three questions। Many wise men, अब obviously अगर राज्य में, पूरे किंगडम में एक मैसेज जा रहा है, राजा के थ्रू जा रहा है, तो क्या होता है बच्चों, many wise men, बहुत सारे बुद्धिमान लोग, वाइज किसको बोलते हैं बच्चों, बुद्धिमान। many wise men came to the king but they all answered his question differently। अब अगर मैं आंसर पूछूंगी आप लोगों से बच्चों, तो हर बच्चा जो है डिफरेंटली आंसर देगा। अगर उनसे मैं अपने आपसे ओपिनियन पूछूंगी इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, या कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी, तो हर बच्चा क्या देता है, डिफरेंट आंसर देता है। तो यहाँ पे भी जितने वाइस मैन आए, बुद्धिमान लोग आए, तो उन्होंने क्या दिए, दे ऑल आंसर्स डिफरेंटली, सबने अलग अलग आंसर्स दिए। सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ कार्य को या किसी काम को करने का राइट समय क्या है। अब देखते हैं बच्चों कि लोगों ने क्या क्या आंसर दिए। Some said the king must prepare a timetable। अब कुछ लोगों ने कहा कि क्या बनाना चाहिए, टाइम टेबल। आप लोग बनाते हैं ना बच्चों, टाइम टेबल बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल आप जो है सारे काम करते हैं। स्कूल में भी क्या होता है, बेल बजती है, फर्स्ट पीरियड शुरू होता है, प्रेयर का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, तो क्या होता है, एक टाइम टेबल होता है, क्लियर। और मदर भी बोलती है कि पेरेंट्स भी बोलते हैं भाई घर में भी एक आपका स्केड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो कुछ लोगों के ओपिनियन क्या थे, विचार क्या थे बच्चों, कि उन्होंने बोला कि मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अब स्कूल में तो स्ट्रिक्टनेस रहती है क्योंकि प्रिंसिपल रहते हैं, आपके टीचर्स रहते हैं, तो स्ट्रिक्टली आप उसको फॉलो करते हैं। अगर आप घर में अपना टाइम टेबल बनाते हैं, क्या उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि कुछ लोगों ने ऐसा बोला और कुछ लोगों ने ऑन द अदर हैंड गिव डिफरेंट आंसर्स। Only in this way they said would he do everything in on its proper at its proper time। तो उन्होंने कहा अगर राजा क्या करेगा, अगर एक टाइम टेबल बना लेगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, तो मे बी क्या होगा, उसका सारी चीजें जो है एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। अदर सेड, अब दूसरों ने क्या बोला बच्चों, कुछ लोगों ने तो ये बोला कि एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, कुछ लोगों ने क्या बोला, that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। अब क्योंकि हमारे एक टाइम टेबल होता है स्कूल का, तो हमें पता होता है कि कल क्या होना है, बट राजा के पास बहुत सारे लोग होते हैं और सब अपनी समस्या लेके आते हैं, तो उसको पता नहीं होता कि कौन सा काम मुझे कब करना है, राइट। तो कुछ लोगों ने, अगर आप कोई बात कहते हैं तो कोई दूसरा बात क्या कहता है, क्रॉस चेक करने के लिए मे बी जो है जैसे डिबेट होता है, एक फेवर में होता है, एक क्या होता है, अगेंस्ट होता है। कोई भी अगर बोलते हैं तो 10 टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, तो कुछ कहते हैं ऐसा होगा, तो कुछ कहते हैं नहीं भाई
इट वॉज नॉट पॉसिबल, ऐसा जो है इट इज नॉट पॉसिबल, कि ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों ने क्या बोला कि अगर, क्योंकि हमें नहीं पता कि एडवांस में, राजा को कैसे पता चलेगा कि एडवांस में ये होने वाला है, तो ये जो है कि टाइम टेबल वाली बात जो है इट इज नॉट एप्लीकेबल। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर। अब उन्होंने कहा राजा क्या है, राजा को तो बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने आते हैं, तो वो किसको सुनेगा, क्योंकि ऐसा प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकते कि हम ये वाला काम जो है पहले हो जाएगा। तो उन्होंने कहा दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो कुछ लोगों ने कहा भाई अपने जो है हमें अवॉइड करना चाहिए, अपने प्लेजर या अपने अकॉर्डिंग जो हम डिसाइड कर रहे हैं, हमें वो देखना चाहिए कि उस समय कौन सा काम चल रहा है, राइट। तो कुछ लोगों ने ये बोला कि उसके अकॉर्डिंग जो है राजा को चलना चाहिए, कि उस समय जो काम हो रहा है उसको जो है फोकस करना चाहिए। कुछ ने कहा नहीं भाई, टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men. अब किसी ने बोला काउंसिल क्या होता है बच्चों, एक बहुत सारे जो है मेंबर्स मिलके जो है क्या बनाते हैं, काउंसिल, कमिटी टाइप में। तो काउंसिल ए ग्रुप ऑफ पीपल chosen to make rules or to give advice। तो काउंसिल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है और वो क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला, कुछ ने बोला क्या बोला बच्चों, टाइम टेबल बनाना चाहिए। कुछ ने उसको अपोज करा कि नहीं भाई ये सक्सेस नहीं होगा। फिर जो है सेकेंड ग्रुप ने क्या बोला कि राजा को क्या करना चाहिए, नीडेड और काउंसिल, एक जो है काउंसिल होनी चाहिए, वाइज लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, सो दैट टाइम टू टाइम दे एडवाइज हिम, who would help him at the proper time। और वो समय समय पे उसे सलाह देंगे और वो जो है प्रॉपर काम करेगा राइट टाइम पे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब क्योंकि बच्चों राजा है, एक अगर जो है नॉर्मल इंसान है तो उसके लिए तो है पॉसिबल कि भाई आपने बोल दिया कि ये करना है काम। अब राजा के पास क्या होता है बच्चों, बहुत सारा लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो उसने कहा ये राजा वेट थोड़ी करेगा, अगर मान लो उसकी सभा में कोई आया है अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो कैसे सॉल्व करेगा वो वेट तो नहीं करेगा कि अभी वाइस मैन आएगा, भाई उसका काउंसिल मेंबर आएगा और उसको एडवाइस करेगा हाउ टू डू दिस टाइम एंड विच इज द राइट टाइम टू डू दिस वर्क। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी यहाँ पे आंसर क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया, कि डिफरेंट पीपल गिव द डिफरेंट आंसर्स। सबने जो है डिफरेंट अलग अलग आंसर्स दिए। किसी ने बोला भाई ऐसा करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, किसी ने कहा नो 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 इट इज नॉट करेक्ट, राइट, इट इज नॉट एप्लीकेबल। भी भाई राइट टाइम कैसे बताएंगे वो अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, क्योंकि कोई चीज फिक्स थोड़ी होती है। सेकेंड कुछ ने बोला नहीं भी उनको जो है वाइस पीपल का एक काउंसिल बनाना चाहिए, दे एडवाइस हिम टू टाइम, समय समय पर उसको एडवाइस करते। उन्होंने कहा नहीं भाई ये भी इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी किसी भी समय अपनी जो है प्रॉब्लम लेके आएंगे, राजा को उसी समय क्या करना है, अपने माइंड से सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। वेट करेगा तो क्या होगा बच्चों, टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये भी पॉसिबल नहीं है। Let's see next. But then others said that there were some things which could be urgent। तो उन्होंने कहा नहीं भाई कुछ चीजें अर्जेंट होती है। अब राजा जो है वेट थोड़ी करेगा कि भाई अगर मेरा एडवाइस जो काउंसिल मेंबर आएगा मुझे एडवाइस करेगा हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो कुछ काम क्या होते हैं, अर्जेंट होते हैं, हमें ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है। होता है ना बच्चों, कई बार आपको इतना टाइम नहीं होता है कि डिसीजन लेने का, तो यू हैव टू टेक द डिसीजन ऑन द स्पॉट, उसी समय हमें डिसीजन लेना पड़ता है। These things could not wait for the decision of the council। अब राजा है, राजा को वेट थोड़ी करेगा कि एडवाइस करेंगे, भाई काउंसिल मेंबर्स आएंगे और दे एडवाइस हिम। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। अब उन्होंने कहा अगर हमें एक ही काम हो सकता है कि अगर हमें फ्यूचर का पता हो तभी आप कर सकते हैं ना बच्चों, कि अगर आपको फ्यूचर में पता भाई ये होने वाला है, भाई मेरे 90% नंबर आएंगे और मैं जो है
एक बड़ा ऑफिसर बनूंगा, अगर आपको पता होगा तभी आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये पता होगा कि फ्यूचर के बारे में, तभी आप राइट वर्क को बिगिन कर सकते हैं, राइट वर्क को राइट टाइम पे। एंड ओनली, और ये कौन बता सकता है हमें? म्यूजिशियन बता सकते, मैजिशियन बता सकते हैं। मैजिशियन कौन होते हैं बच्चों? किसी को पता है मैजिशियन किसको बोलते हैं? जादूगर का नाम सुना है आपने? जो बताते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, या जो है करते हैं अपने मैजिक से। तो यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने? एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, कि आपको आपकी जो है फ्यूचर के बारे में कौन बता सकता है? ओनली मैजिशियन, जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो फॉर टू मैजिशियन। अब कुछ लोगों ने क्या बोला कि भाई राजा को कहाँ जाना चाहिए? मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the, अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर क्या क्या दिए लोगों ने? डिफरेंटली दे आंसर क्या क्या दिए बच्चों? किसी ने कहा टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड यू हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। सेकंड क्या बोला? कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई ये जो है सही नहीं है। कुछ ने बोला कि काउंसिल होना चाहिए वाइस मैन का। लोगों ने कहा नहीं भाई इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ वर्क जो है अर्जेंट होते हैं और हम वाइस मैन का इंतजार नहीं कर सकता राजा, क्योंकि किंग तो किंग है बच्चों, उसे पूरा जो है अपने सभा को देखना, अपना पूरे राज्य को देखना है। एंड कुछ ने कहा भाई अगर हमें फ्यूचर के बारे में पता होगा राजा को, तो वो क्या कर सकता है? राइट डिसीजन ले सकता है राइट टाइम पे, राइट। तो उसको कहाँ जाना चाहिए? मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट आंसर। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स ये दिए। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू? किन लोगों को उसे मिलना चाहिए? क्लियर बच्चों? तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। लेट्स सी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट दे गिव। द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर। अब कुछ लोगों ने बोला कि राजा को किन लोगों को से जो है मिलना चाहिए? तो कुछ लोगों ने क्या बोला? अपने काउंसलर्स। तो काउंसलर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, वाइज मेंबर्स होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं जो एडवाइस करते हैं राजा को। तो कुछ लोगों ने क्या बोला कि राजा को किनसे मिलना चाहिए? अपने काउंसलर से सबसे पहले मिलना चाहिए, क्योंकि वही उसको एडवाइस करते हैं। तो ये किसके आंसर है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन की। तो इसको मैं अभी हाईलाइट कर देती हूँ। टू द सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन का किसी ने क्या आंसर दिया कि किससे मिलना चाहिए? सबसे पहले काउंसलर्स को मिलना चाहिए। क्लियर? अदर सेड द प्रिस्ट। अब कुछ जो है धार्मिक प्रवृत्ति रिलीजियस होते हैं, तो उन्होंने कहा प्रिस्ट से। प्रिस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? पुजारी को। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई काउंसिलर से नहीं, सबसे पहले राजा को किससे मिलना चाहिए? प्रिस्ट से मिलना चाहिए, पुजारी से मिलना चाहिए। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट आंसर्स। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा? किसी ने कहा भाई अपने जो है काउंसलर से मिलना चाहिए, अपने जो वाइस मैन है जो उनको एडवाइस देते हैं, सबसे पहले उन्हें किसको सुनना चाहिए? काउंसलर को। कुछ ने कहा नहीं भाई प्रिंस को सुनना चाहिए, पुजारी को सुनना चाहिए। फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स। किसी ने कहा नहीं भाई सबसे पहले राजा को किससे मिलना चाहिए? डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्लियर? तो तीन लोगों ने तीन बातें बोली, तीन ग्रुप ने। एक ग्रुप ने क्या बोला बच्चों? काउंसलर से मिलना चाहिए। दूसरे ग्रुप ने क्या बोला? सारे बच्चों ध्यान से सुने, अभी मैं पूछूंगी आपसे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। कुछ लोगों ने क्या बोला? राजा को किससे मिलना चाहिए? काउंसलर से। किसी ने बोला कि किससे मिलना चाहिए? प्रेस से मिलना चाहिए, जो रिलीजियस टाइप के लोग थे, धार्मिक, राइट। और कुछ लोगों ने क्या बोला कि किससे किससे सबसे पहले मिलना चाहिए? डॉक्टर से। एंड yet others said that his soldiers were the most necessary। और कुछ लोग थे उन्होंने कहा नहीं भाई अपने जो है उन्हें किससे मिलना चाहिए? सोल्जर से, सिपाहियों से। अब क्यों बोला बच्चों? क्योंकि देश को कौन, अपने राज्य को अगर प्रोटेक्ट करना है तो कौन हेल्प करता है? सोल्जर्स, सिपाही, राइट। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए लड़ते हैं? टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, देयर किंगडम। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने बोला भाई नहीं भाई इनको किससे मिलना चाहिए? सोल्जर्स से। तो तीन किन किन से मिलना चाहिए? काउंसलर,
प्रेस, और थर्ड किसका बोला बच्चों? डॉक्टर्स, और फोर्थ सोल्जर्स। तो 4 ग्रुप ने 4 आंसर दिए। तो अब किसी बच्चे को पता चला अभी कि 4 ग्रुप ने 4 आंसर दिए सेकंड क्वेश्चन के, क्या क्या दिए, किसी को आता है बच्चों? अभी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करे हैं, अब उसी को पढ़ के बताया आप लोग। टेक द माइक। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? Alok. आलोक। तो बच्चों कोई भी बच्चा है, माइक लेके आप लोग बात करें, अपना नाम बताएं एटलीस्ट। तो इधर उधर ना देखें, डोंट वेस्ट योर टाइम, और भी बच्चों का टाइम वेस्ट ना करें। आलोक आप बताएं, यहाँ से पढ़ के बताएं। मैं ये नहीं कह रही आप जो हैं राइट, तो यहाँ से रीच करें और टेल मी द आंसर। जैसे मैंने बताया कि सेकंड क्वेश्चन का डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट आंसर दिए, ठीक है बेटा आलोक? तो पहला आंसर क्या दिया कि किससे मिलना चाहिए राजा को? बोलो काउंसलर्स। बोलो आलोक। Counselor. हाँ वेरी Counselor. गुड। काउंसलर्स, बोलो फिर से अगेन। काउंसलर्स। Counselor. Counselor. सेकंड काउंसलर्स, ठीक है। सेकंड बोलो प्रिस्ट। Prince. प्रिस्ट, प्रिस्ट किसको बोलते हैं? Priest. पुजारी को, राइट। नेक्स्ट बोलो डॉक्टर्स। बोलो डॉक्टर्स। Doctors. वेरी Doctors. गुड, वेरी गुड। सोल्जर्स। Soldiers. सोल्जर्स नहीं बेटा, डी साइलेंट रहते हैं। Soldiers. सोल्जर्स, 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 Soldiers. Soldiers. सोल्जर। डॉन ही बोलना बेटा, Soldier. शोल्डर हो जाएंगे आपके कंधे। सोल्जर्स, Soldiers. यस। तो कल हाँ, घर सर। में जाके इसको रिवाइज करना। कल फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? तो सेकंड क्वेश्चन के अभी आलोक ने जो है आंसर्स दिए, वेरी गुड आलोक, वेल डन, और कीप इट अप। तो सारे बच्चे इसी तरह से आंसर देंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आप हेजिटेशन करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है क्लियर नहीं होगा। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।